चलिए नमस्कार जोहार। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ है, बिंदास है और अपना जेएसएससी का बहुत ही अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। आज आप सभी के लिए एक इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं जो अभी अभी थोड़ी देर पहले झारखंड ऑफिस जेएसएससी ऑफिस से हम लोग का एक नया नोटिफिकेशन आया हुआ है, एक नया वैकेंसी आया हुआ है 10वीं पास के लिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज देखते हैं इस 10वीं पास में कौन कौन फॉर्म अप्लाई कर सकता है, क्या वैकेंसी है, कितने सीट्स हैं। ठीक है, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, कैसे होगा एग्ज़ाम, क्या क्या सिलेबस है, टोटल चीज़ को आज हम लोग थोड़ा सा जानने वाले हैं। तो कोशिश कीजिए पूरा वीडियो को देखने का, हर एक बिंदु को समझने का। ठीक है, और फिर फॉर्म अप्लाई करने का और अच्छा से तैयारी करने का और फाड़ देने का। ठीक है, तो चलिए जल्दी से हम लोग जो देखते हैं। तो ये जो है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जारी किया गया है, ऑफिशियली है एकदम। ठीक है, आप लोग वेबसाइट से देख सकते हैं। ठीक है, तो इस फॉर्म का जो नाम है झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता प्रतियोगिता परीक्षा। ठीक है, क्या है? झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता प्रतियोगिता परीक्षा। विज्ञापन संख्या जो है 23/2024। ठीक है, इंग्लिश में इसको JFWCE 2024 के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता प्रतियोगिता ये नया वैकेंसी है, अभी तक ऐसा कोई वैकेंसी आया हुआ नहीं था कभी। ठीक है, ये नया है। ठीक है, तो देखते हैं कि इसमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो चलिए इसके बारे में समझते हैं। ये जो है बोला जा रहा है कि कार्मिक प्रशासनिक सुधार राजभाषा झारखंड सरकार द्वारा पत्र संख्या कितना 2260 है ना, और 6/10/2023 एवं पत्र संख्या 3361/14/5/2024 द्वारा स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा विभाग झारखंड राज्य अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यकर्ता पद की संसूचित कुल 510 रिक्ति। ठीक है, कितना? 510 रिक्तियां आया हुआ। ठीक है, के विरुद्ध नियुक्ति के लिए भारत के नागरिकों से विहित प्रपत्र में झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। मतलब भाई ओपन फॉर ऑल है। ठीक है, टोटल भारत का आदमी यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम ओपन फॉर ऑल है। ठीक है, सबके लिए आमंत्रित है भाई। आराम से झारखंड पुलिस में जैसे 19-20 लाख फॉर्म अप्लाई हुआ था, तो इसमें भी आराम से उससे ज्यादा होने वाला है, कम नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए जानते हैं। परीक्षा शुल्क है बाबू 100 रुपया। ठीक है, परीक्षा शुल्क का भी सस्ता कर दिया है। और ST/SC के लिए जो अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति के लिए 50 रुपया। ठीक है, तो इस सब में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आगे देखिए ये क्या चीज है, ध्यान दीजिए। पद का जो नाम है क्षेत्रीय कार्यकर्ता स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग। ठीक है, पोस्ट का नाम है। इसमें सीट्स जो है अनारक्षित जनरल के लिए 230 सीट है, महिला के लिए 11। ठीक है, क्लियर है? खेलकूद कोटा का 10 है, ये सब ध्यान दीजिएगा। और अनुसूचित जनजाति, ठीक है, अनुसूचित जनजाति के लिए 133। ठीक है, इसमें 3 जो है आदिम जनजाति के लिए भी है, महिला के लिए 7 सीट्स है। अनुसूचित जाति SC के लिए, ये ST के लिए था, है ना, ST के लिए था, ये SC के लिए, SC के लिए कितना है? 44 सीट है, 2 महिला के लिए। ठीक है, BC1 अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो है उसके लिए 45 सीट्स है, महिला के लिए 2 सीट्स है। BC2 के लिए 7 सीट्स है, महिला के लिए सीट्स नहीं है। ठीक है, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 51 सीट्स है, महिला के लिए 3 सीट्स। क्लियर है? टोटल कितना है? 510 सीट। ठीक है, क्लियर है? 510 सीट्स है। यहाँ पे पहले ही लिखा हुआ था 510 सीट है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 510 सीट, तो 510 सीट का ये वैकेंसी है। क्लियर हो गया? वैकेंसी आप सभी को पता चल गया कितना का वैकेंसी है भाई? 510 सीट है, 510 सीट। ठीक है, 510 सीट है, किसमें कितना है आप लोग को पता चल गया। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं कि भाई ये इसका क्या चाहिए क्वालिफिकेशन, है ना। तो क्वालिफिकेशन जो है इसका न्यूनतम क्वालिफिकेशन और वेतनमान जो है
पद का नाम तो आप लोग समझ ही गए होंगे, क्षेत्रीय कार्यकर्ता पद, स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग। ठीक है, तो इसमें जो है वेतनमान जो है 18,000 से 56,900 पे स्केल है ना। क्या चाहिए, शैक्षणिक योग्यता, एजुकेशन है ना, और उसमें है आपका अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से न्यूनतम मैट्रिक 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है भाई, और कुछ भी डिग्री नहीं चाहिए, 10वीं कक्षा चाहिए बस, मैट्रिक है आपका, तो आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए क्या बोला जा रहा है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो है आप लोग का अभ्यर्थी को उपयुक्त पदों के विरुद्ध आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक जो है शैक्षणिक योग्यता धारित कर लेना, मतलब ऐसे एपीयरिंग वाला सब नहीं डाल सकता है। ठीक है, और सेकेंड में जो खेलकूद कोटा के अंतर्गत आरक्षण का दावा जो करता है कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के लिए, तो उसमें जो है एक संकल्प संख्या जो 1709 है, उसमें 12/9/2007 द्वारा श्रेणी गो के पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु निर्धारित मानक के अनुसार अनुमान होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इस तरह का चाहिए, ये तीनों देख लीजिएगा। आगे ध्यान दीजिए। अब आयु भाई सबसे इम्पोर्टेंट है, एज क्योंकि कौन कौन फॉर्म अप्लाई कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, इसको हम लोग सबसे पहले देखना है। तो पद का नाम तो आप लोग क्लियर है। न्यूनतम उम्र की तिथि है ना, गणना हेतु संदर्भ तिथि जो है 1/8/2024। ठीक है, 1/8/2024, और अधिकतम उम्र सीमा की गणना हेतु संदर्भ तिथि 1/8/2024। ठीक है, 1 अगस्त 2024 है आपका लास्ट सीमा है ना, वहां से आप लोग को काउंटिंग किया जाएगा। तो न्यूनतम उम्र जो 18 साल है भाई, 18 साल से छोटा बच्चा तो नहीं डाल सकता, 18 साल चाहिए है ना। और आगे देखिए, अनारक्षित और आर्थिक कमजोर, मतलब अनारक्षित और आर्थिक कमजोर के लिए 35 साल दिया गया। ठीक है, 35 साल, और पिछड़ी के लिए, अत्यंत पिछड़ा के लिए 37 साल। ठीक है, और महिला के लिए चाहे वो अनारक्षित हो या पिछड़ा हो 38 साल महिला के लिए है ना, और अनुसूचित जाति और जनजाति का 40 साल भाई, ध्यान रखिए, है ना, ये समझ में आ रहा है। अनारक्षित जनरल वाला से 35 साल है ना, ओबीसी वाले 37 साल, महिला 38 साल, और ST/SC का महिला और पुरुष कोई भी हो 40 साल। ठीक है, और सभी कोटि के निःशक्त अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु में 10 साल की अतिरिक्त छूट है ना, जो विकलांग है निःशक्त उन लोग को 10 साल का एक्स्ट्रा छूट है। ठीक है, आगे देखिए क्या बोला जा रहा है, समझ में आ गया, ये सब तो क्लियर है ना। इसका पूरा PDF आप लोग को टेलीग्राम में दे देंगे, आप लोग देख लीजिएगा अच्छा से। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है उसको देखते हैं। ठीक है, और आगे देखिए क्या क्या कागज चाहिए। तो जो है 19/7/2019 से पूर्वांचल अधिकारी का स्तर से स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र जो है ये मान्य नहीं होगा। ठीक है, और हाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे शुरू से पढ़ते हैं, यहाँ से आप लोग को आरक्षण का जो दावा करते हैं, आरक्षण का दावा करने वाले सभी वर्ग के अभ्यर्थी को क्या बोला जा रहा है, 2/6/2016 द्वारा निर्धारित पत्र के में अनुमंडल पदाधिकारी स्तर से 2/6/16 तथा इसके पश्चात जो है स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य होगा। ठीक है, 2016 के बाद वाला। ठीक है, क्लियर है। आगे जो है और क्या जानना है हम लोग को, जाति भी जो है वो आप लोग को 2023 द्वारा वो चलेगा है ना, जाति का कोई इशू नहीं है, और आय तो नहीं खोजता है ना। ठीक है, और क्या खोजता है देखिए, और हम लोग को क्या जानना है, सिलेबस। ठीक है, सिलेबस जो है देखिए,
ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगा। आप लोग को jcca.nic.in पे जाके रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म अप्लाई करना है। ठीक है, वो प्रोसेस जो है आप लोग को दिया हुआ है, तो आप लोग खुद से कर लीजिएगा या फिर कैफे से करा लीजिएगा। ठीक है। अच्छा, परीक्षा का स्वरूप ये इम्पोर्टेंट है ना। आयोग द्वारा सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और ओएमआर आधारित परीक्षा ली जाएगी। मतलब ये आप लोगों को क्लियर नहीं बताया कि भाई ऑनलाइन एग्जाम पेपर होगा कि ओएमआर शीट है, दोनों ऑब्लिक में दिया हुआ है ना। मतलब दोनों में से कोई एक हो सकता है या फिर आप लोग को दोनों देना पड़ेगा, कोई कंफर्म नहीं है। परीक्षा यदि विभिन्न समूहों में लिया जाता है तो अभ्यर्थियों के प्राप्तांक का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। देखिए, अगर डेट अलग अलग लिया जाएगा तो फिर नॉर्मलाइजेशन होगा। मेधा सूची उनके प्राप्तांक के नॉर्मलाइज्ड अंक के आधार पर तैयार किया जाएगा। ठीक है, परीक्षा फल प्रकाशन के पश्चात नॉर्मलाइज्ड अंक ही दिया जाएगा। ठीक है, क्लियर है। मतलब अगर अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम होता है तो फिर नॉर्मलाइजेशन होगा, और एक ही दिन अपना पेपर का होता है तो फिर नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। क्लियर है भाई। अब देखिए परीक्षा का स्वरूप। परीक्षा जो है एक ही चरण पे होगा, एकदम फाड़ देना है एग्जाम, रिटर्न एग्जाम है ना। एक चरण पे मुख्य परीक्षा ली जाएगी। ये परीक्षा जो है सभी वैकल्पिक और वस्तुनिष्ठ होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। एक क्वेश्चन सही बनाइएगा तो 3 नंबर, और गलत मारिएगा तो 1 नंबर का कटौती, जैसे और एग्जाम में होता है। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग का हिंदी और इंग्लिश में ही रहेगा, लैंग्वेज पेपर छोड़ के। अब देखिए मुख्य परीक्षा जो है 3 पत्र होंगे, 3 पेपर होगा। ठीक है, 3 पाली में होगा, मतलब एक ही दिन पेपर होना चाहिए। प्रत्येक पत्र के 2 घंटा अवधि होगा, समय 2 घंटा। क्लियर है भाई साहब, समझ में आ रहा है आप सभी को। 2 घंटा का एग्जाम है, 3 मतलब 2-2 घंटा का 3 को पेपर होगा, एक ही दिन होगा। ठीक है, और पहला पत्र जो होगा आप लोग का हिंदी 80 को क्वेश्चन पूछा जाएगा और इंग्लिश 40 को, मतलब 120 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, 2 घंटा के लिए। क्लियर है, 120 क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन 12 या कितना 36, 360 नंबर का है ना। तो इसमें आप सभी को कितना लाना है भाई, 30% क्वालिफिकेशन है ना। क्वालिफाइंग के जो है 30% लाना पड़ेगा। 30% लाइएगा तो क्वालिफाई हो जाइएगा, नहीं तो फिर पेपर आगे पेपर का जांच नहीं होगा, जैसे और एग्जाम्स में होता है। ठीक है, उसी तरह का कहानी है, लेकिन यहाँ पे संख्या जो क्वेश्चन संख्या थोड़ा सा बढ़ा दिया है। हिंदी को 80 कर दिया है और इंग्लिश को 40 कर दिया। पहले क्या था, 60-60 था। ठीक है, ये क्लियर है। पेपर 1। पेपर 2 अपना क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा भाई, आपका हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, हम लोग का क्या है पंचपरगनिया। ठीक है, पंचपरगनिया भी आप लोग रख सकते हैं। जितना भी पंचपरगनिया छात्र है वो तो पंचपरगनिया ही रखना है, दूसरा नहीं रखना है। ये 100 क्वेश्चन का एग्जाम होगा भाई, 100 क्वेश्चन है ना। और 30% न्यूनतम लाना है, नहीं तो पेपर चेक नहीं होगा। तो इसका मतलब 100 क्वेश्चन तो 300 नंबर का एग्जाम है ये, है ना। 300 नंबर का एग्जाम हो जाएगा एकदम मस्त वाला। उसके बाद पेपर 3। पेपर 3 देखिए क्या बोला जा रहा है, सामान्य ज्ञान है ना। 120 क्वेश्चन रहेगा 2 घंटा में। सामान्य अध्ययन 40 क्वेश्चन, झारखंड जीके 50 क्वेश्चन, मैथ 10 क्वेश्चन और साइंस 20 क्वेश्चन। टोटल 120 क्वेश्चन रहेगा भाई। ठीक है, 120 क्वेश्चन रहेगा। जीके का आपका 40 क्वेश्चन, झारखंड जीके 50 क्वेश्चन, मैथ मात्र 10 को रहेगा और साइंस 20 रहेगा। एकदम अच्छा सिलेबस है ना। क्लियर है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। तो 120 क्वेश्चन है। ठीक है, 120 क्वेश्चन और 220 क्वेश्चन का एग्जाम है। ठीक है, 220 क्वेश्चन का एग्जाम है। आप लोग का कितना नंबर का एग्जाम हो जाएगा, 660 नंबर का एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, और 660 नंबर में आप लोग को मेरिट लाना पड़ेगा। क्लियर है भाई सब, ध्यान दीजिए। यहाँ पे क्लियर बताया गया है कि भाई मेरिट जो है पेपर 2 और पेपर 3 का योग से मेरिट निकाला जाएगा, है ना। ध्यान दीजिए, मुख्य परीक्षा जो है पेपर 2 और पेपर 3, इसका योगफल से ध्यान दीजिए, समझिएगा, है ना। तो इसका मतलब पीपीजी बहुत ही वेटेज रखेगा। पीपीजी में स्कोर कीजिएगा तो सिलेक्शन एकदम रखा हुआ रहेगा, और झारखंड जीके पढ़ना है। ठीक है, तो निकल जाएगा। आगे क्या है प्रोसेस भाई, ये तो आप लोग का ये न्यूनतम है जो 40% 32% लाना है। तो भाई इतना में तो सिलेक्शन होगा नहीं, तो इसलिए जम के पढ़ना है। ये तो आप लोग को क्लियर है। अब हम लोग थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि भाई सिलेबस तो क्लियर हो गया, जो जो जानना था वो आप लोग को क्लियर हो गया। वैकेंसी है 500 कितना 10, 510 ही है ना भाई लोग। कहाँ देखे थे हम लोग,
पे स्केल हो गया। देखिए 510 सीट है ना, 510 सीट है, ये आप लोग को क्लियर हो गया। मैट्रिक लेवल का है, ये क्लियर हो गया। एग्जाम्स एक ही दिन होगा, 3 पेपर होगा, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 हो जाएगा, ठीक है। और साथ ही आप लोग को क्या हो जाएगा, पांच प्रगनिया और आपका पेपर 3 का मार्क्स जोड़ के मेरिट बनेगा। इसका मतलब पांच प्रगनिया को भी एकदम अच्छा से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो भाई पांच प्रगनिया में क्या पढ़ना है उसको एक बार देख लेते हैं ना सबसे पहले, ठीक है। एक बार देख लेते हैं कि सिलेबस क्या है भाई, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। देखिए उसका भी दिया होगा कहीं ना कहीं, हाँ यहाँ पे दिखेगा। देखिए हिंदी इंग्लिश वाला तो एकदम क्या बोला जा रहा है, हिंदी भाषा जो है पेपर 1 के लिए इसमें 20 क्वेश्चन क्या है, अनुच्छेद आएगा और 60 क्वेश्चन ग्रामर, ठीक है। इसी में आप लोग क्वालिफाई कर ले सकते हैं ना। इंग्लिश में 20 अनुच्छेद आएगा और 20 क्वेश्चन ग्रामर, क्लियर है। पेपर 2 हम लोग अपना जो है पांच प्रगनिया को ही देखते हैं, ठीक है। बाद बाकी सबका पीडीएफ आप लोग दे देंगे, देख लीजिएगा एक बार। तो पांच प्रगनिया का भाई यहाँ से दिख रहा है। पांच प्रगनिया सिलेबस क्या है, देखिए संज्ञा व्याकरण में पढ़ना है, संज्ञा सर्वनाम वचन लिंग पुरुष समान अर्थ, है ना, समान अर्थ अनेक, समान अर्थ के अनेक जो होता है, उल्टा शब्द मतलब पारिभाषिक शब्द बोल रहा है, उल्टा शब्द, विलोम शब्द, प्रत्यय, वाक्य शुद्धिकरण, ठीक है, विशिष्ट शब्द और पत्र लेखन। पत्र लेखन यहाँ पे नया दिख रहा है ना, देखिए। उसके बाद शिष्ट साहित्य में पांच प्रगना साहित्य पुस्तक, देखिए पांच प्रगना साहित्य पुस्तक के सभी पाठ्यांश पढ़ना है, कहानी गीत कविता, ठीक है। तो पांच प्रगना साहित्य पुस्तक इसको पढ़ना है। लोक साहित्य में क्या पढ़ना है, महारांग बुरु पढ़ना है, पूजा थान देवस्थल जो है, करम गीत, सोहरोई गीत, बिहा गीत, पूस गीत और मंत्र गीत। ये तो भाई सब एग्जाम में मिल रहा है, तो एक ही चीज पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं है। बिरसा मुंडा स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े लोग, ये आप लोग को पढ़ना है। पांच प्रगना साहित्यकार और उनकी कीर्ति, ठीक है। पांच प्रगना जितने भी साहित्यकार है उनका कीर्ति ये पढ़ना है, क्या क्या किताब लिखे हैं क्या नहीं, वो सब पढ़ना है। और पांच प्रगना साहित्य का परिचय, पांच प्रगना साहित्य का परिचय एकदम छोटा सिलेबस है, एकदम घबराने का नहीं है, ठीक है। 300 नंबर का एग्जाम्स है भाई, एकदम फोड़ देना है एकदम, ठीक है। पांच प्रगनिया का खासकर इसका क्लासेस के लिए टेंशन लेना नहीं है, पूरा के पूरा क्लासेस आप लोगों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग लोकल क्षेत्र के बच्चे हैं बुंडू के आसपास, तो ऑफलाइन में एकदम स्वागत है आप सभी का, ढूंढ के तैयारी कीजिए। और ऑनलाइन वाले बच्चे जो दूर के हैं ऑनलाइन में क्लास कर सकते हैं। ऑनलाइन के लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा आप सभी को पता है, ठीक है। चलिए बताते हैं आगे ऑनलाइन में क्या करना है, तो चलिए देखते हैं। ऑनलाइन के लिए आप लोग को ज्यादा मेहनत नहीं करना है, प्ले स्टोर पे जाना है, ठीक है भाई। और प्ले स्टोर पे जाके जो है डाउनलोड कर लेना है क्या, करियर मेकर बुंडू एप्लीकेशन को, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग को दिखाई देगा। अभी जितने सचिवालय के तैयारी कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, वो लोग के लिए स्पेशल कोर्स लॉन्च किया गया है पांच प्रगनिया। ये एप्लीकेशन स्पेशल पांच प्रगनिया के लिए ये खासकर अभी फिलहाल है ना। तो पांच प्रगनिया बच्चा लोग एकदम हर एक एग्जाम का तैयारी यहाँ पे कराया जाता है। तो पांच प्रगनिया का सीजीएल का नया बैच स्टार्ट हो चुका है। इसमें आप लोग को कंप्लीट चैप्टर वाइज थ्योरी, एमसीक्यू, टेस्ट सीरीज, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज है ना, कंप्लीट वीडियो क्लासेस और क्लास पीडीएफ भी, नोट्स भी मिल जाएगा। तो सब कुछ एक ही क्लास में मिल जाएगा, भटकने का जरूरत नहीं है बार बार। क्लास भी मिलेगा, एमसीक्यू भी मिलेगा, पीडीएफ भी मिलेगा, सब कुछ, टेस्ट सीरीज भी मिलेगा, ठीक है। और आप सभी को पता है ये मेरा दोनों बुक मार्केट में अवेलेबल है, आखिरी प्रहार और हमारे पांच प्रगनिया, जो अभी तक जितना एग्जाम्स हुआ है सभी एग्जाम्स में अभी रिकॉर्ड तोड़ है, अच्छा स्कोर किया गया है, ठीक है। और साथ ही अगर आप लोग टेस्ट सीरीज मारना चाहते हैं, ये सबसे बेटर हो सकता है जितने भी सीजीएल बच्चे के लिए, है ना, सीजीएल के लिए। तो पांच प्रगनिया का स्पेशल पेपर 2 के लिए टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दिया गया है, हमारा जो करियर मेकर बुंडू एप्लीकेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को पूरा चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज मिलेगा, अनलिमिटेड आइटम मिलेगा और 30+ फुल लेंथ टेस्ट बोला गया। तो 30+ से ज्यादा, 30 से ज्यादा आप लोग को फुल लेंथ टेस्ट मिलेगा एकदम एग्जाम जैसा, ठीक है। और प्रीवियस क्वेश्चन तो मिलेगा ही, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है फुल लेंथ टेस्ट और चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज दोनों अगर लगा लिए तो फिर आप लोग को टेंशन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है 5000+ क्वेश्चन, तो उससे ज्यादा हो सकता है, कम नहीं होगा, ठीक है। और साथ ही अगर जेटेट का क्लास करना चाहते हैं, जेटेट के लिए पांच प्रगनिया पेपर 6 to 8 के लिए, तो उसका भी क्लासेस स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। और जेटेट 1 to 5 के लिए भी क्लासेस स्टार्ट हो चुका है, ठीक है भाई साहब। तो जितना भी बच्चेगण है
आप सभी का स्वागत है हमारा एप्लीकेशन पे, कैरियर मेकर बुंडू पे। ठीक है, तो आप लोग आ सकते हैं इसमें और ऑनलाइन का सुविधा ले सकते हैं, टेस्ट सीरीज का सुविधा ले सकते हैं। ठीक है, और साथ ही आप लोग का जो है क्या करना है, पाइस प्रज्ञा के रेगुलर फ्री क्लास के लिए आप लोग को यूट्यूब में चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। आप सभी को पता है कि मेरा जो पुराना चैनल था वो कुछ कारण बस पूरा के पूरा डिलीट हो चुका है, जिसमें लगभग 3000 से प्लस सब्सक्राइबर थे। ठीक है, तो पूरा के पूरा डिलीट हो चुका है, 2 साल का मेहनत सब पानी में चला गया है। तो इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि भाई ये मेरा नया चैनल है, इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी इन्फॉर्म कर दीजिए, क्योंकि मेरा एक चैनल ऐसा है जहाँ पे सीजीएल के लिए खासकर आप सभी को फ्री क्लासेस प्रोवाइड किया गया था, टोटल के टोटल फ्री है ना, टोटल कंटेंट फ्री। तो आप लोग जुड़े रहिए, अभी फिर प्रैक्टिस होने वाला है, रेगुलर होगा। ठीक है, तो जुड़े रहिए। ठीक है, घबराने का नहीं है और सब एग्जाम का तैयारी एकदम अच्छा से होगा। ठीक है, तो थैंक यू, धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, अगले वीडियो में। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन जो वैकेंसी नया निकला हुआ है, आप सभी से रिक्वेस्ट है सभी को इन्फॉर्म कर दीजिए, थोड़ा सा वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, अपने दोस्तों को इन्फॉर्म कर दीजिए। ठीक है, धन्यवाद, जोहार।